देखिए, आप सब जानते हैं कि मैं रिव्यू आप लोगों के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं करता हूँ। ज़्यादातर रिव्यूअर्स जो हैं वो अपने लिए करते हैं, ठीक है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। इस रिव्यू के अंदर बस आपको शुरुआत में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए, शायद आप में से काफ़ी लोग जानते हो और जो नहीं जानते हैं, यानी कि जो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ। देखिए, मैं 90s से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और 90s में 2 स्ट्रोक से चलाना शुरू करा और फिर I grew up on 2 strokes, okay, the RX100, okay, especially the RD350. अब इशू क्या होता था, जब मैंने RD350 पे आप पले बड़े होते हैं और फिर फाइनली जब मेरी बारी आई कि यार मुझे अगर 4 स्ट्रोक गाड़ी लेनी है तो मैं कौन सी लूँगा। CBZ आई 98 में, मुझे मज़ा नहीं आया उसको चला के। और फिर पल्सर्स आई। अच्छा, एक चीज़, इनके जो फ़ैन बॉयज़ हैं वो मेरे को गाली मत देने आ जाना, ये सारी अच्छी बाइक्स हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप RD350 जैसी गाड़ी पे आपका बचपना बीता होता है और आप फिर इन योर टीन्स अगर आपने वो चलाई होती है तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप एक 4 स्ट्रोक पे आते हैं। और जाहिर सी बात है RD के मुकाबले अंडर पावर्ड गाड़ियाँ, तो मुझे पल्सर 150 तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। ऑफकोर्स 180 भी कोई ख़ास नहीं लगी। करिश्मा डिड नॉट एक्साइट मी। तो मुझे लगता था CBR 250, मुझे लगता था यार कि कोई सिंगल सिलेंडर, इनफैक्ट जब निंजा 250 आई उसको चला के भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। फाइनली आप सोचिए 98 CBZ से लेकर आपका जब 2013 में ड्यूक 390 आई है और वो अपने कज़न के लिए हम लोगों ने शोरूम से निकलवाई। उसको चलानी नहीं आती थी, उसको मैंने ऑटो से वापस भेजा और शोरूम से निकलवाई बग्गा लिंक करोल बाग। एंड आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं यू आर स्माइलिंग इनसाइड योर हेलमेट। बहुत लाइन ये यूज़ हो चुकी है, पर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ विद इन द फर्स्ट किलोमीटर मैंने वो शोरूम से निकाली है ना, आई वॉज नॉट स्माइलिंग इनसाइड माई हेलमेट, आई वॉज लाफिंग इनसाइड माई हेलमेट। मैं लिटरली मतलब ये ऐसी हालत हो रही थी कि अब आ रहा है मज़ा बाइक चलाने का। तो देखिए, ये थोड़ी सी आराम कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि ये वो ड्यूक 390 वो मोटरसाइकिल थी जिसने इतने हार्ड 2 स्ट्रोक फ़ैन को एक मज़े दे दिए। तो अब 10 साल बाद जब इनकी एक ब्रांड न्यू ड्यूक आई तो मुझे लगा यार वुड इट बी एबल टू क्रिएट दैट सेम मैजिक। और दूसरी चीज़, भाई जेन 2 थोड़ी सी माइल्ड हो गई थी, इट वॉज स्टिल क्विक, इट वॉज स्टिल फास्ट, पर अगर आप वो उसमें वो रॉनेस नहीं थी। और इनफैक्ट बजाज वालों ने, KTM वालों ने ये एक्सप्लिसिटली बोला कि उनका ये था कि हम जेन 3 में बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लाएंगे, वो रॉनेस भी लाएंगे और जो इतने टाइम में हमने जो स्मूथनेस लाए हैं और रिफाइनमेंट लाए हैं उसको और बढ़ाएंगे। तो इस रिव्यू में मैंने आपको ये तो बता दिया कि हाँ, पहले की राम कहानी। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, वेदर इट एक्साइटेड मी लाइक इट हैड एक्साइटेड मी अ डेकेड अगो, और दूसरी चीज़ कि भाई मुझे एक्साइट करे या ना करे, आपको करेगी। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये जानते हैं मैं आपको ब्रोशर पढ़ के नहीं सुनाता, मैं आपको स्पेक शीट पढ़ के नहीं सुनाता, तो मैं आपको नंबर्स वगैरह नहीं बताऊँगा। एक आज जो बहुत ज़रूरी होगा, जो आपको स्पेक शीट पे नहीं मिलेगा, शायद मिले भी पर वो ज़रूरी है तो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कम एट इज़ द परफॉर्मेंस। आप जब ड्यूक 390 लेते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में सबसे ऊपर होती है परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है यार, 3 अब ये प्रॉपर 400 सीसी की हो गई है, ठीक है। आपका पीक पावर आउटपुट बढ़ गया है और आपका टॉर्क आउटपुट बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है इट इज़ क्विकर, ओके। इनका KTM वालों का कहना है, इन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि जेन 2 यूज़ टू डू 0 to 60 था, 0 to 100 था, 0 to 60 2.8 सेकेंड में, और ये करती है 2.4 सेकेंड में, 2.6 सेकेंड में करती है। मेरे पीछे जो कैमरा मैन है आज, इनका नाम पारिजात है, ये RC 390 2014 मॉडल चला रहे हैं, दी OG। ये मेरे को कह रहे हैं नहीं 2.6 है, पर मुझे लग रहा है पारी 2.4 था, 2.6। चलिए देखिए, पारी कह रहे हैं कि 2.6 है, मुझे यहाँ तक याद है कि वो 2.4 बोला था उन्होंने, और आप जो है अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हकीकत क्या है। क्लेम्ड फिगर्स, नॉट टेस्टेड।
जो मेरा 0 to 100 का जो टेस्ट होगा उसके अंदर, यार इसमें 0 to 60 इतना मैटर भी नहीं करता है, 0 to 100 मैटर करता है वो। मैं उसका आपको नीचे लिंक दे दूँगा। इन शॉर्ट, परफॉर्मेंस एज ऑलवेज इज़ एग्जेम्पलरी, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और अभी भी अगर आपको इस सेगमेंट के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग मोटरसाइकिल चाहिए तो ड्यूक 390 इज़ द मोटरसाइकिल, पीरियड। अब आप कहेंगे यार वो तो बता दो कि इसके अंदर वो 2013 वाला चार्म है या नहीं है, वो मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा ताकि आप पूरा वीडियो देखें। अच्छा, मैंने सीट हाइट वीडियो अलग से बना दिया है, पर ज़्यादातर जो मासेस हैं वो जान के बहुत खुश होंगे कि फाइनली ड्यूक 390 की सीट हाइट उन्होंने नीचे कर दी है। पहली वाली जो थी, जो 2013 में आती थी, जो ओरिजिनल थी, वो आपका 800 mm की सीट हाइट थी। उसके बाद 822 वगैरह हो गई और काफ़ी ऊंची हो गई थी, ईमानदारी वाली बात है। और 5-6 से जो नीचे होते थे वो कहते थे यार हमारे लिए बाइक नहीं है। अब दोबारा से 800 mm हो गई है। और मैंने ये सीट हाइट वीडियो के अंदर भी बोला है कि पुरानी वाली जेन 1 के अंदर मेरे को पैर उसमें मेरे टिक जाते थे बहुत आराम से, पर इसमें और ज़्यादा आराम से टिक रहे हैं। ठीक है यार, अब आप पूछेंगे कि भाई हीट मैनेजमेंट का बताओ कि वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ है। एक चीज़ इन्होंने क्या करा है, जो कंप्रेशन रेशो है हल्का सा कम करा है, ठीक है। और उसके बावजूद ऑफ कोर्स क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ी है, पावर और टॉर्क बढ़ा है, और दे which actually allowed them to lower the compression ratio a bit and still have that explosive power that Duke 390 has always been famous for. ऑफ कोर्स उससे पड़ा है कि गाड़ी उतनी गर्म नहीं होगी जितनी पहले होती थी। दूसरी चीज़, रेडिएटर जो है अब वो फ्लैट नहीं है, अब वो कर्व्ड है। तो जो उसके डायमेंशंस हैं वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो आपको सेम लगेगा, पर क्योंकि कर्व्ड है तो 10% ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है। और 2 कूलिंग फैंस हैं। छोटी सी बात, पहले की तरह आपके उतने पैर नहीं जलाएगी, ठीक है। अभी भी यार देखिए, इट इज़ स्टिल अ हाई कंप्रेशन इंजन, ओके, इट इज़ स्टिल एन एक्सप्लोजिव मोटरसाइकिल, ओके। और एक्सप्लोजिव के साथ आप आइस वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। भैया हीट तो करेगी, एज सिंपल एज दैट। पहले की तरह नहीं करेगी, पर आपका टांगों के बाल आपके नहीं जलाएगी, इसकी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। भाई साहब देखिए, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो इंजन परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं और हैंडलिंग की बात करते हैं। इसको हमने यहाँ पर चाकन ट्रैक पे चलाया, आप हिल्स में चलाएंगे, आप जितनी बार आप चलाएंगे आप कहेंगे यार पैसा वसूल परफॉर्मेंस, ठीक है। हैंडलिंग, इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है, ईमानदारी वाली बात है। कुछ लोग कहेंगे कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बी एट दी ओरिजिनल ड्यूक वो बहुत अच्छा हैंडल करती थी, जेन 2 बहुत अच्छा हैंडल करती थी। द सेम इज़ द केस विद दिस वन, ये भी बेहतरीन हैंडलिंग है। बैक टू बैक आप चलाएंगे, तब भी आप कहेंगे कि यार हैंडलिंग जो है इट इज़ स्टिल द सेम, विच बेसिकली मीन्स इट इज़ स्टिल ब्रिलियंट। एक चीज़ जो बेहतर हुई है, देखिए हैंडलिंग शुरू से बहुत अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी है, मतलब कम तो नहीं हुई है, 20 का 21 हो गई होगी, ठीक है, जो कि आप you would not be able to notice it, but what you will notice is the improvement in suspension. देखिए, it is definitely still stiffly sprung and it has to be. ड्यूक का ओनर ये चीज़ जानता है, उसको वही चाहिए क्योंकि उसको हैंडलिंग चाहिए, पर क्योंकि सस्पेंशन की जो एडजस्टेबिलिटी है, अब दिस विल अलाउ पीपल ऑफ वेरिंग वेट्स, ओके, कोई 50 किलो का है, कोई 80 किलो का है, वो भी अपने हिसाब से आपका रीबाउंड, कंप्रेशन और आपका पीछे जो है प्री लोड और रीबाउंड ये एडजस्ट कर पाएगा। एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द ऐसे कहते हैं ना कि राइट स्पॉट। तो यस, द राइट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड अ बिट, और क्योंकि द सस्पेंशन इज एडजस्टेबल, यू विल बी एबल टू मेक इट इवन बेटर अकॉर्डिंग टू योर वेट। अब मैं आपको देखिए वर्डिक्ट देने से पहले आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और बता दूं कि मैंने आपको बताया कि हाँ 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, शायद बता दिया मैंने। देखिए स्क्रीन जो है इसकी वो अब बिल्कुल ऑल न्यू है, और हाँ सबसे मेन चीज़ है भाई,
वैसे तो देखिए आप लोगों ने अभी तक पढ़ी ली होंगी स्पेक शीट, पर आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि क्विक शिफ्टर है अप डाउन दोनों तरफ, ठीक है। और आपको कॉर्नरिंग ABS मिलता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, बेसिकली लीन सेंसिटिव। अगर आपकी गाड़ी लीन हुई हुई है तो जिन गाड़ियों में नॉर्मल ABS होता है और नॉर्मल ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, वो जब गाड़ी बिल्कुल सीधी होती है तब काम करता है, लीन हुई हुई होती है तो काम नहीं करता है। इसमें जब गाड़ी लीन हुई हुई होगी तब भी ABS काम करेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल काम करेगा। राइडिंग मोड्स दे दिए हैं, रेन है, स्ट्रीट है और आपका ट्रैक मोड है। और देखिए बाकी दूसरे वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और जो कुछ चीज़ें जो और लोगों ने नहीं बताई हैं वो बता चुका हूँ कि क्या नया है। इनफैक्ट देखिए छोटी सी बात यह है, पूरी मोटरसाइकिल जो है वो न्यू है, ऑलराइट। और वर्डिक्ट क्या है, आप कहेंगे यार वो तो बता दो कि क्या इसमें वो Gen 1 वाला जो है वो फील है। देखिए बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, जो Gen 1 जब मैंने चलाई थी और उसके बाद जो है Gen 2 आप सब जानते हैं कि उसके अंदर वो बात नहीं थी। ईमानदारी वाली बात है, Gen 3 में वो Gen 1 वाली रॉनेस तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कहता है कि नहीं Gen वाली बात है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। और रियल ऑटो रिव्यूज़ पे आपको सच्चाई मिलेगी। तो Gen 1 वाली बात नहीं है, पर उसके अलावा, और ये सिर्फ मैं एक रॉनेस की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा ये गाड़ी Gen 1 से और Gen 2 से हर मामले में बेहतर है यार। तो अगर रॉनेस जो है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पर आज के टाइम पे अगर आप कहेंगे क्या नाम है कि भाई मुझे मोटरसाइकिल अगर ये लेनी है तो मैं बिल्कुल लूँगा यार। बहुत छोटी सी बात ये है कि ये जो मोटरसाइकिल है 390 आज के टाइम पे अभी तक की बेस्ट 390 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम हीट करती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, और ईमानदारी वाली बात, इसका जब एक्सेलरेशन टेस्ट में डालूंगा आपको दिख जाएगा कि इट वुड बी द क्विकेस्ट 390 येट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अच्छी है, हीट कम होती है, राइड क्वालिटी बेहतर है, सीट जो है सीट हाइट कम कर दी है, Gen 1 के मुकाबले में भी मुझे ज़्यादा आसान लगी, और आपका स्क्रीन के तो खैर अलग ही जलवे हैं। सो ओवरऑल दिस इज़ हाउ मोटरसाइकिल्स इवॉल्व। सो येस, दिस इज़ द बेस्ट ड्यूक 390 येट। अब पता नहीं है इसके बाद जब चौथा जनरेशन लाएंगे तो क्या ही करेंगे। मेरे हिसाब से ये अभी तक की बेस्ट ड्यूक 390 है। एंड येस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपको परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी पे है, लुक नो फर्दर। इससे ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस इतने पैसों में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये था मेरा रिव्यू। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपको फटाफट बता दूं, ये गाड़ी हमने लगभग 150 किलोमीटर चलाई है, 144 किलोमीटर, और यहाँ पर भी आप इसका फ़ोटो देख रहे होंगे। तो जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।